लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्यतिथि आज। वाराणसी में सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि, कहा आज का भारत सरदार के सपनों वाला भारत। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी की करेंगे अध्यक्षता। संसद सुरक्षा चूक मामले में आरोपी सागर शर्मा के लखनऊ घर में जांच जारी। सुरक्षा एजेंसियों को घर पर मिली लाल डायरी, डायरी में लिखे मिले कई विवादित कंटेंट। महिला जज हैरेसमेंट मामले पर सीजीआई ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट। जज ने लेटर लिखकर इच्छा मृत्यु मांगी थी, कहा था भरी अदालत में यौन शोषण हुआ। अंबेडकर नगर में काट के पुल के सहारे कई गांव के लोग जाने को मजबूर। खोखले दावों की खुली पुल के बिना 10 किलोमीटर ज्यादा लंबा सफर। और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य में आई तेजी। मंदिर में दरवाजा लगाने का काम जारी। दरवाजों में नगर और द्रविड़ शैलियों का मिश्रण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। सीधे लेकर चलते हैं आपको जयपुर, यानी कि आज राजस्थान को नया सीएम। शपथ ग्रहण समारोह की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और कई वरिष्ठ नेता इस बीच पहुंचे हुए हैं। तो आज सीएम की ताजपोशी होगी, यानी कि राजस्थान को आज 14वां मुख्यमंत्री मिल जाएगा। फिलहाल ये बेहद खास मौका, ये शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और इस बीच मंच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं। कई वरिष्ठ गण भी पहुंचे हुए हैं यहां पर। और साथ ही आपको बता दें, 2 उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी शपथ लेंगे। तो शपथ ग्रहण समारोह की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो आज बेहद खास पल है और इस पल से पहले ठीक राजस्थान के नए सीएम यानी कि भजन लाल ने अपने माता पिता के पैर पखारे और इसके बाद उनका आशीर्वाद लिया, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी और ये ताजपोशी का जो पल है, इससे ठीक पहले ये आशीर्वाद, ये शपथ ग्रहण समारोह की ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। मुख्य सचिव महोदया श्रीमती उषा शर्मा जी से कि वो शपथ ग्रहण कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, संचालन करें। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से आग्रह बीच करती इस हूं मंच कि में कृपया आपको शपथ नजर ग्रहण आएंगे समारोह शुरू करने की अनुमति प्रदान करें महोदय। और आप दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, गोरखपुर की सीधी तस्वीरें हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं गोरखपुर। दूबा खाने लगता है। दूब क्या है? जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। गणेश जी को भी चढ़ाया जाता है। गणपति को क्या चढ़ाया जाता है? दूबा चढ़ाया जाता है, उसका प्रतीक है। यानी यह पेट की बीमारी का सबसे अच्छा औषधि है, सबसे अच्छी औषधि है। और गणपति जी का पेट बड़ा होता है ना, तो उसका उपचार के लिए क्या है? दूबा उसका सबसे अच्छा उपचार है। और वैसे ही आप देखते होंगे, अगर कुत्ते का पेट खराब होता है तो कहां जाता है? वह जाकर के वह दूबा, कुत्ता सामान्य रूप से घास नहीं खाता है, नहीं खाता है। कुत्ता रोटी खाता होगा, पनीर खाता होगा, दूध पीता होगा। अन्न जो मनुष्य खाता है वही खाता है। लेकिन जब पेट उसका खराब होता है तो दूब की शरण में जाता है। करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भजन लाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा
अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ग्रहण शपथ ले चुके हैं एक नई जिम्मेदारी, और साथ ही इसके साथ 2 डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी शपथ लेंगे अब से कुछ ही देर बाद। आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई भी दी। महोदय, मनोनीत उप मुख्यमंत्री सुश्री दिया कुमारी अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के दिया लिए कुमारी यहाँ उपस्थित हैं, जो कि डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने जा रही हैं। अब आप मनोनीत उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करावें। तो राज्यपाल कलराज मिश्र शपथ और गोपनीयता की शपथ दिला रहे हैं इस वक्त डिप्टी सीएम दिया कुमारी। मैं दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने शपथ दिलाई। तो इस बीच गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी की शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहां पर मंचासीन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। महोदय, मनोनीत उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महोदय, कृपया अब आप मनोनीत उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करावें। मैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं
मैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी प्रकार या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सीएम पद की शपथ ली और साथ ही दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने भी डिप्टी सीएम पद की जिम्मेदारी और शपथ ली। राज्यपाल कलराज मिश्र ने तीनों लोगों को शपथ दिलाई है और इस बीच यहां पर काफ़ी नारेबाजी और आपने वो तस्वीरें भी देखी। मोदी मोदी के नारे से ये जो स्थल है वो पूरी तरीके से गूंज उठा है। तो इस बीच तमाम दिग्गज और सिर्फ एक ही नारा सुनाई दे रहा है। राज्यपाल महोदय से आग्रह करती हूं कि कृपया शपथ ग्रहण समारोह के समापन की अनुमति प्रदान करें। कृपया आप सभी से निवेदन है कि राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आप सभी का हार्दिक आभार, अभिनंदन, धन्यवाद। स्क्रीन पर हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए कार्यक्रम का समापन, शपथ ग्रहण समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ हो चुका है और 14वां सीएम राजस्थान को मिल चुका है। एक नई जिम्मेदारी, एक नई चुनौती के साथ इन जिम्मेदारियों का निर्वहन किस तरीके से होगा ये फिलहाल देखना होगा, क्योंकि अब केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी दिखाने के बाद ही और मंत्रियों को वो जिम्मेदारी बांटी जाएगी, सौंपी जाएगी। तो जन्मदिन के खास मौके पर एक खास उपहार और एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है भजनलाल शर्मा को।
तो डिप्टी सीएम पद की शपथ ली प्रेमचंद्र बैरवा ने, दिया कुमारी ने भी शपथ ली। तो राजस्थान को अब 14वां सीएम मिल चुका है और एक बड़ी जिम्मेदारी और साथ ही जो वादे किए गए उन वादों पर खरा उतरने की एक अहम जिम्मेदारी। बाकी केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी मिलने के बाद ही और मंत्रिमंडल को लेकर जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो दिया कुमारी ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। प्रेमचंद्र बैरवा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली और साथ ही भजनलाल शर्मा ने सीएम पद की शपथ ली। तो राज्यपाल ने तीनों लोगों को ये शपथ दिलाई और इसके बाद इस दौरान इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में सिर्फ एक ही नारा सुनाई दिया, मोदी मोदी के जयकारे। तो क्या कुछ बदलाव अब राजस्थान की राजनीति में देखने को मिलेगा, क्योंकि कई सारे अहम मुद्दे हावी होते हुए नजर आए। सीधे रुक करते हैं गोरखपुर का। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। बना लिए वे केवल डिग्री बांटने तक सीमित हो गए। परिणाम क्या रहा कि हम जहां के तहां थे पड़े रह गए और हमसे बाद में आने वाले लोग आज दुनिया में सिरमौर बन गए। आज पिछले 9-10 वर्षों में जो प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, आज उसके परिणाम हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं और हमें उस दिशा में फिर से प्रयास करना होगा। एक जो यहां पे डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी ने जो बात कही, कार्य कोई भी करे, स्टडी हो, कोई रिसर्च हो या कोई डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी अन्य मुद्दा है, वह क्वालिटी पे फोकस होना चाहिए। हम जो कुछ भी करें, रिसर्च हमारी, उसकी गुणवत्ता पे कोई प्रश्न न खड़ा करें। हमारा कोई स्टडी हो वह पूरी तरह ऑर्गेनिक हो। आप देखेंगे उसके परिणाम आएंगे, अवश्य परिणाम आएंगे। दूसरा, हम उस दिशा में प्रयास करें, क्वालिटी देने के साथ साथ हम यह भी प्रयास करें कि प्रोडक्ट हम दे रहे हैं तो प्रोडक्ट के साथ साथ उसकी पैकेजिंग के लिए भी हम लोगों को वही प्रयास करने चाहिए। उसका भी महत्व होता है। आप कितना भी अच्छा सामान बना लें, लेकिन आपने ऐसे बिखरा पड़ा है, लोग उसको वैल्यू नहीं देंगे, महत्व नहीं देंगे। उसकी पैकेजिंग भी कैसे होनी है। तो हमारे यहां हो क्या गया, हम आज भी जैसे आयुर्वेद में होता है, पुड़िया बांध के दे देते हैं, तो वो बीमारी जो रोगी है वो भी उसमें विश्वास नहीं करता है और कहता है ये तो ऐसे ही है, लगता है। लेकिन वही दवा, अगर वही दवा हमने टैबलेट फॉर्म में पैक करके उसको दिया है तो उसका विश्वास होगा कि हाँ इसमें कुछ है, और वह व्यक्ति उस पर विश्वास करके फिर आगे बढ़ता है। हमें आज के समय में अपने को उस रूप में तैयार करना होगा और अभी भारत ने 9-10 वर्षों में इतनी प्रगति की है, इस क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं। मैं आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में हम लोग 2000 एकड़ क्षेत्र में एक फार्मा पार्क का विकास भी करने जा रहे हैं। ललितपुर में कार्य हमारा प्रारंभ हो चुका है। बहुत बड़ा क्षेत्र है। मेडिकल डिवाइस का भी एक पार्क हमारा कार्य प्रारंभ हो चुका है, मथुरा और गौतम बुद्ध नगर जनपद के बीच में। तेजी के साथ इस पे कार्य चल रहा है। हमें भी इस पर कार्य करना होगा, संस्थाओं को इसके साथ जुड़ना होगा। मैं बार बार यहां मैंने आपसे इससे पहले भी इस बारे में कहा था कि हम लोग जो कुछ भी करते हैं उसके डाटा को अपने पास सुरक्षित रखें। डाटा की बहुत बड़ी ताकत है।
ये पूरी दुनिया के अंदर वर्तमान में जो लड़ाई चल रही है सब डाटा की लड़ाई चल रही है। ये फेसबुक का है, ट्विटर का है, ये जितना है सब डाटा की लड़ाई है। और याद रखना सब कुछ उसी से जुड़ा हुआ है। इस समय जितने डाटा हैं, आप किस पे ट्वीट कर रहे हैं, कौन सी आपकी पसंद है, सब उनके पास कलेक्ट होता है। और फिर वह और देखते हैं कि इनकी पसंद इस चीज में है, तो आप तो ये ढूंढते हैं कि मैं ही देख रहा हूं, लेकिन आप जैसे न जाने कितने लोग ये सब ढूंढ रहे हैं। और फिर वह वही प्रोडक्ट अगले कुछ महीनों में मार्केट में आ चुका होता है। आपको आश्चर्य होता है, मैं ये चाहता था, ये आ गया है। यानी आप तो ये मानते थे कि मैं सोच रहा था, लेकिन आपको नहीं मालूम आपके जो डाटा हैं उसके पास सुरक्षित हैं, और वह उसी को लेकर के अपने बिजनेस को आगे बढ़ा दे रहा है। आपको भी करना होगा। आयुर्वेद वालों को देखना होगा कि कोई पेशेंट आया, पेशेंट देखा, पेशेंट के लक्षण क्या हैं, किन स्थितियों में आया था, किस प्रकार का आपने उपचार किया, उसका डाटा तैयार करना है। और पूरे हॉस्पिटल का एक एक डाटा को तैयार करके अगर आपने उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया, परिणाम आपके सामने आएगा। और ये डाटा आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, बहुत उपयोगी हो सकता है। और उसी डाटा को फिर इकट्ठा करते हुए आप देखेंगे 1 महीने, 6 महीने या 1 वर्ष के बाद आपके पास एक अच्छा आ सकता है। फिर उसको आप ग्राफिक में भी आप बना सकते हैं। किस सीजन में कौन से पेशेंट आए थे, किस प्रकार के आए थे, उसको बना करके अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो डाटा का फिर उसको ग्राफिक में उसको तैयार करना एक बेहतरीन स्टडी आपके माध्यम से। या नर्सिंग के बच्चे काम करते हैं, कार्य करते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, पेशेंट की बीएसटी होती है, उस पेशेंट की बीएसटी के माध्यम से भी वे अपनी स्वयं की डायरी में भी डाटा को नोट करके पूरे साल भर के डाटा को कलेक्ट करके पेशेंट की प्रकृति क्या है, किस लक्षण के साथ आए थे, कैसे आए थे, किस रूप में आए थे, कैसे उनके उपचार की पद्धति को कैसे अपनाया गया था, इन सब को लेकर के आप भी अपने एक ब्रीफ स्टडी उसके माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। और आपके प्रोजेक्ट वर्क में बहुत मदद करेगा। ये प्रोजेक्ट वर्क ही आपको बाद में रिसर्च के लिए एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा देगा। और आज जब जी सतीश रेड्डी जी और इनकी टीम डीआरडीओ के माध्यम से कोरोना कालखंड के अंदर काम की थी, कितना बेहतरीन परिणाम थे। पीपी किट, पता लगा कि चीन की मोनोपोली थी, 6,000 रुपए में पीपी किट बेच रहा था, और वो भी बहुत थर्ड क्लास, बहुत ही घटिया किस्म का। और बाद में कार्य करते करते इन लोगों ने 250 रुपए में वही पीपी, उससे बेहतरीन पीपी किट दे दिया। यानी आप देखेंगे वेंटिलेटर पहले पता लगता था 6 लाख में वेंटिलेटर आ रहा है। इन लोगों ने इतने वेंटिलेटर बनाए, कहा कि वे जितने चाहिए हम फ्री में दे देते हैं। उत्तर प्रदेश में 36 जिले ऐसे थे कोरोना आने के पहले जहां एक भी वेंटिलेटर नहीं था। और हम लोगों ने जब उसके बाद वेंटिलेटर डीआरडीओ ने हमें उपलब्ध कराए, भारत सरकार ने उपलब्ध कराए, सभी जनपदों में वेंटिलेटर उपलब्ध हो गए। ट्रेनिंग करवाई, वर्चुअल ट्रेनिंग कराई, फिजिकली ट्रेनिंग कराई। परिणाम रहा, जनता की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम लोगों ने कार्य किया। ऑक्सीजन की कमी पड़ी, ऑक्सीजन के नए संयंत्र स्थापित हुए, उसके लिए नई तकनीक अपनाई गई। आवश्यकता के अनुरूप हम फिर दे सकते हैं, कार्य करने का जज्बा होना चाहिए। और मुझे विश्वास है इस दिशा में बेहतरीन प्रयास हो सकते हैं। एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग भी बहुत कार्य कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हमें किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाना है। अन्नदाता किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए किस क्षेत्र में आप कार्य कर सकते हैं, क्या आवश्यकता है। अगर हमारे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए विद्यार्थी, उनसे जुड़े हुए फैकल्टी आयुर्वेद के साथ, फार्मेसी के साथ, नर्सिंग के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आप तो बहुत कुछ दे सकते हैं। कई गुना आप बढ़ा सकते हैं, दोगुना ही नहीं, कई गुना आप बढ़ा सकते हैं किसानों की आमदनी को। और इन राष्ट्रीय संगोष्ठी का जो विषय रखा गया है, मुझे लगता है कि इस पर
और तेजी के साथ कार्य किए जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय संगोष्ठी में जो यहाँ पे विशेषज्ञ आए होंगे, जो साइंटिस्ट आए हैं, जो इसमें डेलीगेट्स आए हैं, वे सभी, कोई भी व्यक्ति बोलता है आप उसको नोट करिए। तो विश्वविद्यालय के सेमिनार में पहुंचे हुए थे गोरखपुर सीएम योगी आदित्यनाथ। आप सुन पा रहे थे कि किस तरीके से विकास को और रफ्तार दी जा सकती है, उस बात का जिक्र करते हुए नजर आया। के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।